नमस्कार मित्रों, एग्जाम क्लियर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आप किसी भी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिक से 4-5 नियम हैं, उन नियमों का पालन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नियम है कि पढ़ने का समय। तो रात को देर तक पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है कि हमारे मस्तिष्क का एक भाग है प्रमस्तिष्क। हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी सेव होती हैं प्रमस्तिष्क में। यानी ये प्रमस्तिष्क है, ये किसका कार्य करता है? मेमोरी का कार्य करता है। ये प्रमस्तिष्क स्मृति का कार्य करता है, सोचने विचारने का कार्य, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि क्रियाओं का केंद्र ये होता है, वो होता है प्रमस्तिष्क। यानी सारी चीज़ें यहाँ सेव होती हैं। तो इसके लिए पूरे दिन हम यदि पढ़ेंगे तो ये प्रमस्तिष्क है, उस पर लोड ज़्यादा आ जाएगा। तो जैसे मेमोरी हैंग होती है उसी प्रकार प्रमस्तिष्क भी हमारे काम करना बंद कर देगा, जिससे जो भी पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा। इसके लिए हम पूरे दिन तो पढ़ेंगे लेकिन रात को क्या करेंगे, जल्दी सो जाएंगे, ताकि रात में प्रमस्तिष्क रिफ्रेश हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो सुबह जल्दी उठकर हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हमें बहुत ज़्यादा याद रहेगी। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमस्तिष्क को आराम देना है, तो रात को जल्दी ही सोना है और सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है, ताकि प्रमस्तिष्क सुबह सुबह फ्रेश होता है और जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सीधी की सीधी प्रमस्तिष्क में सेव हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, रात को देर तक नहीं पढ़ना है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है, ताकि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो याद रह सकें। चलिए दूसरा नियम है बैठने की स्थिति। सिटिंग पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप सूते सूते पढ़ रहे हो तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और याद भी नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है आप नींद ले लो। तो बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो किस प्रकार बैठने की पोजीशन होनी चाहिए? देखिए, 50 सेमी दूर हमारे जो भी किताब है, पुस्तक है, कंप्यूटर है, वो आंखों से कितने सेमी दूर होना चाहिए? 50 सेमी, मिनिमम 25 सेमी तो होना ही चाहिए, विज्ञान भी कहता है। और आंखों और किताब के बीच में कोण बनना चाहिए, वो 30 डिग्री का कोण होना चाहिए। और जो ये देखो पैरों की अस्थि मेखला है और पीठ है, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। और ये घुटनों भी 90 डिग्री का कोण पर मुड़े हुए होने चाहिए। इस प्रकार यदि आप स्थिति से बैठकर पढ़ोगे तो ही याद रहेगा। हाँ, आपको सूते सूते याद हो सकता है, लेकिन इस प्रकार अच्छी सीटिंग व्यवस्था से आपको अच्छा याद होगा। आप किसी भी भर्ती को टॉप कर रहे हो ना, तो बैठने की स्थिति भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार नहीं बैठना है। ये बैठने की सीटिंग पोजीशन है, वो पढ़ने के लिए सही नहीं है। बैठने की स्थिति पढ़ने के लिए ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से याद हो सकें, इसके लिए थकान कम आए। इसके लिए बैठने की पोजीशन इस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए एक पोजीशन और बताता हूं मैं बैठने की। ये देखिए, ये पोजीशन सही है। यस, इस प्रकार नहीं पढ़ना चाहिए। देखो नींद की झपकियां आ रही है, न तो पढ़ाई हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और चिंता और हो रही है कि आज कुछ याद नहीं हुआ, आज कुछ याद नहीं हुआ। इसके बजाय बैठने की जो सीटिंग व्यवस्था है, जितना भी पढ़ो चाहे कम पढ़ो, लेकिन सीटिंग व्यवस्था वो अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार बैठकर पढ़ोगे तो न तो याद होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, बराबर नींद भी नहीं ले पाओगे, यानी सारा कुछ दिन बर्बाद हो जाएगा। फिर जब टेस्ट होगा तो उनमें नंबर भी कम आएंगे, तो चिंता और होगी। इसलिए जब भी पढ़ो तो बैठने की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो, शरीर तंदुरुस्त रहे, थकान न आए। चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है कि प्रमाणिक पुस्तकों का चयन करें। यानी आपको स्टडी शुरू करने से पहले प्रमाणिक पुस्तकों का चयन पहले ही कर ले, क्योंकि बाद में पुस्तकें बदलने से सफलता नहीं मिलती हैं। बेस्ट बुकों का चयन पहले ही कर ले, ताकि फिर बदलना ना पड़े। तो ये नियम ध्यान रखना कि बेस्ट जो भी पढ़ाई शुरू कर रहे हो आप, उससे पहले पुस्तकों का चयन पहले कर ले कि मुझे इस विषय की ये किताब पढ़नी है तो यही पढ़नी है।
तो ये हमेशा ध्यान रखें, प्रमाणिक पुस्तकों का चयन कर लें। अगर आपको प्रमाणिक पुस्तकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी प्रमाणिक बुकें आपके लिए बेस्ट रहेगी। चौथा नियम है कि अच्छे नोट्स बना ले, पढ़ते समय नोट्स बना ले ताकि रिवीजन में टाइम कम लगे, क्योंकि रिवीजन हो सके। लेकिन याद रखना, नोट्स अपने खुद के बने हुए होने चाहिए। दूसरों के बने हुए तो नोट्स एक तरह की बुक हो गई। खुद के बने नोट्स आपकी मेमोरी में अच्छी तरीके से सेव हो जाते हैं ताकि आपको जल्दी याद हो सके, क्विक रिवीजन हो सके। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, नोट्स बनाना, पढ़ते समय अच्छे नोट्स बनाना, और बनाने खुद के ही हैं। ऐसे नहीं है कि दूसरों के बने हुए नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो तो एक बुक की तरह ही हो गए। तो आप जब भी पढ़ाई करते हो, जो भी टॉपिक पढ़ते हो, उसका अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि क्विक रिवीजन हो सके, जल्दी से रिवीजन हो सके। एग्जाम के टाइम में आपको पूरी पुस्तक वापस फिर से नहीं पढ़नी पड़े। इसके लिए मोस्ट जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनके नोट्स बना ले। और 5वां नियम है कि स्मार्ट स्टडी करें। मस्ती से पढ़ें, बीच में गैप ले लेकर पढ़ें, लगातार नहीं पढ़ें। स्मार्ट स्टडी के बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूं, इसमें यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और आपके लिए अच्छा वीडियो ला सकूं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा ये 5 नियम बताए गए आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। आप जरूर एक दिन सफल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।